नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। अगले आधे घंटे में बिहार की सभी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और आज की सबसे बड़ी खबर है लालू प्रसाद के ठिकानों पर सीबीआई की रेड। सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या हुआ, एक एक खबर का अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। आपको यह बताने वाले हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर जेडीयू में कैसी हलचल है और यही नहीं, दिखाएंगे कि कैसे एक शराबी ने उत्पाद विभाग के ऑफिस में तमाशा किया। लेकिन सबसे पहले बात लालू के घर सीबीआई की। और राबड़ी आवाज से एक बड़ी खबर आ रही है। राबड़ी आवाज के बाहर हंगामे की खबर है। एएसपी काम्या मिश्रा पहुंची है राबड़ी आवाज। बड़ी खबर, लगातार एक घंटे से यह खबर लगातार आ रही है कि हंगामा बढ़ता जा रहा है, जो कार्यकर्ता हैं वो जमे हुए हैं। और अभी एक खबर आई कि एएसपी काम्या मिश्रा राबड़ी आवाज पहुंची हैं। सुबह से चल रही है छापेमारी, राबड़ी आवाज पर सीबीआई की छापेमारी। और बाहर उस गेट के बाहर, राबड़ी आवाज के गेट के बाहर आरजेडी समर्थकों, आरजेडी कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठी है और अंदर से पता नहीं कौन, ऐसी खबरें, उनका कहना है कि बड़े नेता कुछ भी नहीं कह रहे। कुछ देर पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी से भी पूछने की कोशिश की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि अंदर से कैसी खबरें आ रही हैं, कौन सी खबरें आ रही हैं जिस पर बाहर इतना ज्यादा उद्यम मचाया जा रहा है। गेट को तोड़ने की कोशिश की गई, राबड़ी आवाज का जो गेट है उससे भी धक्का देकर तोड़ने की कोशिश की गई। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर एएसपी काम्या मिश्रा पहुंची है स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए। तो राबड़ी आवाज पर सीबीआई की छापेमारी से जुड़ी हुई इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट है हम आपको बता रहे हैं कि राबड़ी आवाज के बाहर हंगामे की खबर है। लगातार हंगामे की खबरें आ रही हैं और ऐसे में एएसपी काम्या मिश्रा को वहां पर पहुंचना पड़ा है स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। और सुबह से ही सीबीआई की छापेमारी चल रही है, खंगाला जा रहा है, दस्तावेजों को पूछा जा रहा है सवाल। और इसके बाद अभी की जो एक बड़ी अपडेट हम आपको बताते चले कि जो भीड़ जमा थी उस आवाज के बाहर, उस गेट के बाहर, राबड़ी आवाज के बाहर, तो वहां पर उस भीड़ को हटाने की अब कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। लालू प्रसाद के खिलाफ चल रही सीबीआई की छापेमारी पर इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि छापेमारी के खिलाफ आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। राबड़ी आवाज के बाहर समर्थकों ने हंगामा किया है, यह खबर हम आपको बता रहे हैं और इसकी अपडेट खबर भी हमने आपको बताई। और देखिए, गेट के भीतर से तेज प्रताप दिख रहे थे जिन्होंने बाहर कार्यकर्ताओं को समझाया कि आप हो हंगामा मत कीजिए। और ऐसे में बाहर दो नेता, बड़े नेता बैठे हुए हैं जिसमें से अब्दुल बारी सिद्दीकी को आप देख सकते हैं इस वक्त कैमरे पर कि अब्दुल बारी सिद्दीकी वहां मौजूद थे। उनसे भी सवाल किया गया कि ऐसी कौन सी बात है जिस पर बाहर के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने कहा, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं मालूम कि क्या खबर आ रही है, लेकिन बाहर शोर शराबा और कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है, जो एक भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में नारेबाजी चल रही है। जरा सुनिए क्या नारेबाजी हो रही है। आरजेडी कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है। और यहाँ देखिए, आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो नाराजगी यहाँ पे देखी जा रही है। और यहाँ पे सीबीआई के खिलाफ जो है वो नारेबाजी है और यहाँ तक कि गेट को यहाँ पे पीटा जा रहा है और गेट खोलने की यहाँ से अपील की जा रही है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे, आप देखिए कि जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे आ गए हैं और गेट को खोलने का, जबरदस्ती करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। ये देखिए, मनाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन तमाम कार्यकर्ता जो है देखिए यहाँ पे तेज प्रताप यादव जो है वो वहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे नाराज हैं। उनका कहना है कि जो सीबीआई है वो उसने अभद्रता के साथ बात की है और इसलिए ऐसी परेशानी हो रही है। क्या कहेंगे तेज प्रताप जी? क्या कहना है? वहाँ पे आना आपको दिखाएगी सीधी तस्वीरें। देखिए यहाँ पे पुलिस जो है वो लगातार मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कार्यकर्ता जो है
वो यहाँ पे वो उत्साहित है। उनका कहना है कि यहाँ पे जो अभद्रता हुई है, राबड़ी देवी के साथ जो बातचीत की गई है, वो गरिमा के खिलाफ है सीबीआई के द्वारा। और इस नाराजगी को लेकर यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे देखिए अब्दुल बारी की सिद्दीकी जो है वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और उनका कहना है कि जो यहाँ पे सीबीआई के द्वारा जो पूछताछ के दौरान जो है वो राबड़ी देवी से सख्ती के साथ पेश आया गया है और जिसके कारण तमाम कार्यकर्ता जो है वो गुस्से में है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। यहाँ पे देखी जा रही है। सीधे रवि अस्नारी से बात करते हैं। रवि, कुछ देर पहले तेज प्रताप आए थे, हालांकि उन्हें मना जरूर किया गया होगा कि आप बयान नहीं दे सकते, अभी कुछ बोल नहीं सकते। और इससे पहले आपने जब अब्दुल बारी सिद्दीकी से बात की, उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं चल रहा है कि अंदर से कौन सी खबरें छनकर आ रही हैं जिससे जो कार्यकर्ता है उत्साहित हो जा रहे हैं, नारेबाजी करने लग रहे हैं। जब कुछ पता ही नहीं है तो इस भीड़ का क्या मतलब है? और काम्या मिश्रा किस लिए पहुंची अभी इस वक्त? जी, आपको साथ साथ तस्वीरें हम आपको दिखलाते हैं कि देखिए राबड़ी देवी आवास पे जो है जो कार्यकर्ता और तमाम जो नेता हैं वो अभी भी मौजूद हैं और 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है जब सीबीआई की जो छापामारी है वो चल रही है। सबसे जो चौंकाने वाली बात यह है कि अभी से थोड़ी देर पहले जब राजद कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा जो था वो 7वें आसमान पे था, वो लगातार सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, दरवाजा पीट रहे थे। उनका कहना है कि राबड़ी देवी के से जो सवाल पूछे गए हैं वो उसे बदतमीजी की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अंदर से कौन ये बताया, चूंकि अंदर से ना ही कोई किसी को जाने की इजाजत थी, ना ही किसी को बाहर आने की इजाजत थी। जो सीनियर नेता हैं उनसे जब जानकारी पूछी गई, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं और तमाम जो नेता हैं, उनका कहना है कि ये बात कहीं से सामने आई है, किसने बताई ये कोई नहीं बता रहा है। लेकिन उस वक्त जब स्थितियां जब गंभीर हुई तो यहाँ पे आपको दिखा दूं कि एसएसपी जो है, एएसपी काम्या मिश्रा जो है वो अपने दल बल के साथ पहुंचे हैं और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की गई है। अभी बिल्कुल स्थिति जो है वो समान है। लेकिन एक बड़ी जानकारी आपको अभी फिलहाल दे दे। अभी जब हम लोगों ने खबर दिखाई थी कि राबड़ी आवास में जो ताले खुलवाने वाले को बुलाया गया था और 2 दरवाजे को तोड़ा गया था, उसके जो ताले खोले गए थे, वो दोनों जो कमरे हैं वो तेजस्वी यादव के थे। अभी जो जानकारी निकल करके सामने आई है कि तेजस्वी यादव बाहर हैं, उनके दरवाजे हैं वो बंद थे और उन दोनों दरवाजों को सीबीआई खुलवाई है और कई घंटों तक जो है और वहां तक तमाम जो कागजात हैं और तमाम जो दस्तावेज हैं उनको परखा जा रहा है, उनको सघन जांच जो है वो की जा रही है। तो ये अभी फिलहाल जो है यहाँ पे हंगामा जो है वो बिल्कुल शांत है। अभी से थोड़ी देर पहले जो है एक सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो बाहर निकल करके गए हैं, लेकिन तमाम जो मीडिया वाले हैं उनसे आपके बगल में कुछ कार्यकर्ता है, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? उन्होंने आपके बगल में कुछ कार्यकर्ता है, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, और उनके जो कार्यकर्ता जो हैं वो सुबह से जमे हुए हैं और उन्हीं से जानते हैं कि 12 घंटे से ज्यादा गुजर गए हैं। 13 घंटा से जैसे घुसा है तभी से खड़े हैं। क्यों खड़े हैं ये पूछिए, नरेंद्र क्यों मोदी खड़े का हैं? तोता है तोता। हिंदुस्तान में अगर नरेंद्र मोदी को डर है उसका नाम सीबीआई है अपना काम कर रही है। सीबीआई अगर काम कर रही है, अगर किसी भी तरह का कोई दस्तावेज नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें डरने और घबराने की क्या जरूरत है? जांच करने दीजिए। जितने देर सीबीआई रोक कर बैठी हुई है उतने टेंशन बढ़ा रहा है लोगों को, लेकिन कुछ निकलने अगर नहीं। सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई जो काम कर रही है, अगर मान लिया कि कुछ नहीं है तो काम नहीं कर रही है। देखिए सीबीआई वाला फिल्म देखे थे, क्या करता था? बंद कमरे में चाय पर बिस्किट करता था और लोगों से मिलने नहीं देता था। वही एक ड्रामा है। तेजस्वी जी का जो अलमीरा तोड़ा है और कपड़ा जो फाड़ा है। देखिए यहाँ पे जो प्रवक्ता है वो चित्रंजन गगन हमारे साथ है, उनसे हम जानते हैं कि सर देखिए 12 घंटे से ज्यादा गुजरा है समय, यहाँ पे लोग भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सीबीआई अपना काम कर रही है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए सीबीआई काम करने का जो तरीका है उस तरीके से काम करेगी। एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में, उनके साथ जिस ढंग से जैसे भाषा का प्रयोग उनके द्वारा किया गया सीबीआई किसने इन्फॉर्मेशन दी अंदर से कि क्या भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? किसने ये बात फैलाई अंदर से? नहीं, बात आई है तब तो बोल रहे हैं, बात आई है अंदर से तब तो बोल रहे हैं कि हाँ साहब। किसने ये बात निकल करके कैसे आई बात? अब वहाँ पर जो अंदर लोग हैं तो लोग बताया, अंदर जो लोग हैं उन लोग बताया कि जिस ढंग से अब शब्दों का प्रयोग जब उन लोग को इजाजत है ही नहीं कि वो किसी से बात कर पाएंगे तो कैसे वो व्यवहार किया गया? तेज प्रताप भी आए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो फिर बता कौन रहा है? उसका ताला आप तोड़ दे रहे हैं, बगैर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में आप ताला तोड़ दे रहे हैं, उसमें आप क्या रख दे रहे हैं?
जब कुछ भी हाथ नहीं लगे। तेजरंजन जी, सबसे बड़ी बात है कि देखिए तेज प्रताप भी सामने आए, वो भी कुछ नहीं बोले, चूंकि बोलने से मना किया गया है। बाहर से अंदर कोई नहीं गया है, अंदर से कोई बाहर नहीं आया है, तो ये बात निकल करके कैसे आई कि अंदर से बदतमीजी की गई है? नहीं, अंदर से कोई बाहर नहीं गया, बाहर से अंदर की बात तो बात ही है, बात तो जानकारी मिलती ही है ना। क्या बाहर से आपकी बात हो रही है अंदर? बात तो बहुत लोगों की बात हो रही है, उन्हीं के लोग हैं तो उनको जानकारी दे रहे हैं। चलिए, उन्हीं के लोगों द्वारा जानकारी दी जा रही है। अभी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। सब अफसर थोड़े। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राबड़ी आवास से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि राबड़ी आवास के 2 कमरे खोले गए थे और सीबीआई ने 2 कमरों के ताले खुलवाए। वो 2 कमरे किसके थे? तेजस्वी यादव के कमरे थे जो बंद था। तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है, भारत में नहीं है, और तेजस्वी के कमरे का ताला खोला गया। चाबी बनाने वालों ने ताला खोला और उसके बाद दोनों ही कमरे की पड़ताल की गई। सीबीआई जांच कर रही है, डॉक्यूमेंट्स खंगाल रही है, जो भी सामान है उन्हें देख रही है और पूछताछ कर रही है। तो तकरीबन 12 घंटे से यह छापेमारी लगातार चल रही है। राबड़ी आवास के 2 कमरों को खोला गया है और इसके बारे में जो एक नई जानकारी सामने आ रही है कि दोनों ही कमरे तेजस्वी के थे जिसमें ताला लगा हुआ था। अब उस ताले लगे हुए कमरों के अंदर जब सीबीआई की टीम प्रवेश करती है तो उन्होंने पूरे कमरे को खंगालना शुरू किया। क्या मिला नहीं मिला इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कमरे के बारे में जानकारी मिल चुकी है कि ये दोनों ही कमरे तेजस्वी के थे। रेलवे भर्ती बोर्ड में हुई गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद के 16 ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली, गुरुग्राम, पटना, दानापुर और गोपालगंज में सीबीआई ने छापा मारा। लालू के ठिकानों पर छापेमारी से हड़कंप मच गया। आरआरबी भर्ती घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। लालू पर कस गया सीबीआई का शिकंजा। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। पटना के राबड़ी आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी दन दन आती हुई 3 गाड़ियों में सीबीआई की टीम राबड़ी आवास पहुंची और सीबीआई के अधिकारी राबड़ी आवास के अंदर दाखिल हो गए। फिर क्या था, बिहार ही नहीं पूरे देश में हलचल मच गई। हलचल होने वाली बात भी थी। आखिर आरआरबी भर्ती बोर्ड में हुई गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद के 17 ठिकानों पर छापा जो मारा था। धीरे धीरे जो है भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, यानी विधायक हो, पूर्व विधायक या फिर कार्यकर्ता। देखिए किस तरह से राबड़ी आवास के बाहर उनका मजमा लगता जा रहा है, गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है। देखते ही देखते रेड की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और राबड़ी आवास पर आरजेडी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी। बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। आखिर जब तेजस्वी जी बाहर हैं, देश से बाहर हैं, लालू जी यहाँ नहीं है, इलाज करा रहे हैं दिल्ली में, और उस बीच में सीबीआई के द्वारा जो छापा मारा जा रहा है, ये बीजेपी का तोता है। ये लोग बीजेपी का तोता है। सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास के बाहर जमकर नारेबाजी की, जिसको शांत कराने के लिए तेज प्रताप यादव को बाहर आना पड़ा। सीबीआई ने आरआरबी भर्ती मामले में पटना सहित देश भर के 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। बिहार का पटना, दानापुर और गोपालगंज में छापेमारी हुई तो मध्य प्रदेश के भोपाल, हरियाणा के गुरुग्राम और दिल्ली में सीबीआई की टीम ने लालू प्रसाद के ठिकानों को खंगाला। दिल्ली में मीसा भारती के सरकारी आवास पंडारा पार्क में जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची थी, 6 घंटे से ज्यादा समय तक यहां पर रहने के बाद, पूछताछ करने के बाद, यहां पर रेड डालने के बाद सीबीआई की टीम यहां से जा रही है। पटना में राबड़ी आवास के अलावा सीबीआई ने दानापुर के महुआ बाग में भी छापेमारी की, जहां रेलवे के कई कर्मचारी रहते हैं। कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। सीबीआई की टीम अभी अभी जो है यहाँ से निकली है और दूसरे ठिकानों पे जो है जाएगी, और यहाँ पर जो सीबीआई की टीम थी वो निकल चुकी है, और ये जो पुलिस बल यहाँ तैनात था वो भी जो है धीरे धीरे कर जो है यहाँ से जो है निकल रहा है।
गोपालगंज में राबड़ी देवी के गांव सेलार कला के साथ साथ लालू के रिश्तेदारों के यहां भी सीबीआई ने छापा मारा। उचका गांव थाना क्षेत्र के इटवा में सीबीआई ने 5 घंटे तक कागजातों को खंगाला और अपने साथ 2 लोगों को लेते गए। जो है अब निकलने की तैयारी में है सीबीआई की टीम जो है। इसके अलावा जो यहाँ पर इस तरफ तक तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जो सुरक्षा की यहाँ मुकम्मल जो व्यवस्थाएं की गई है, जो पुलिस बल यहाँ की तैनात है। ये इटवा गांव है और ठीक इस तरफ ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर सीबीआई की टीम इस वक्त पहुंची है। 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे। बताया जा रहा है कि उस दौरान रेलवे भर्ती बोर्ड में गड़बड़ी हुई थी, जिस पर सीबीआई ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिससे लालू प्रसाद और उनके परिवारों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और समझिए कि इस पूरे मामले में अब तक हुआ क्या। तो लालू के 16 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। अब तक की पूरी हम शिनाख्त आपको बता रहे हैं। सुबह से लेकर अभी तक की 16 ठिकानों पर छापेमारी हुई। दिल्ली से लेकर पटना, गोपालगंज तक छापेमारी की गई है। दिल्ली में मीसा भारती के घर पर 6 घंटे छापेमारी हुई। राबड़ी आवास पर अब तक छापेमारी जारी है। लालू के 16 ठिकानों पर छापेमारी हुई। दिल्ली से लेकर पटना, गोपालगंज तक छापेमारी की गई। छापेमारी सुबह 5:30 बजे, 6:30 बजे से शुरू हुई और देर शाम एएसपी को पहुंचना पड़ा वहां पर, जहां पर हंगामा हो रहा था, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो 16 लोगों पर एफआईआर और परिवार से 4। ये 4 लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव। हेमा यादव का नाम पहली बार आया है ऐसे मामले में, और पहली बार क्योंकि ये आरोपी बनाई गई हैं, तो 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें पहले आरोपी लालू प्रसाद, पूर्व रेल मंत्री, दूसरी आरोपी राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, तीसरी आरोपी मीसा भारती और चौथी आरोपी इसमें हेमा यादव हैं, लालू की 5वीं बेटी। तो रेलवे भर्ती घोटाले में सीबीआई की छापेमारी हुई। पहले आरोपी लालू प्रसाद बनाए गए हैं। 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और पहले आरोपी बनाए गए हैं लालू प्रसाद। दूसरी आरोपी राबड़ी देवी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री। रेलवे भर्ती घोटाले से इनके भी तार जुड़े और दूसरी आरोपी बनाई गई है राबड़ी देवी। तीसरी जो तस्वीर है राबड़ी देवी के बाद, वो है मीसा भारती, जो कि लालू प्रसाद की बड़ी बेटी हैं। और 16 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें तीसरे नंबर पर इन्हें आरोपी बनाया गया, यानी तीसरा नाम इन्हीं का है। हेमा यादव लालू की 5वीं बेटी हैं, लेकिन आरोपी नंबर 4 हैं। 16 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है एफआईआर। और आगे देखिए जोहार झारखंड।